आप देख रहे हैं एमटीपीएस नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमटीपीएस नेटवर्क में। एमटीपीएस नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और देहरादून से एक बड़ी खबर, कोरोना वायरस इन उत्तराखंड। देहरादून में मिला एक और संक्रमित मरीज, मामला कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 93। आज एक और मिला सोमवार को देहरादून में संक्रमित मरीज, कुल मिलाकर मरीजों का आंकड़ा हुआ 93। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में सोमवार को एक और कोरोना संक्रमित मामला सामने आया है, जिसके बाद अब राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो गया है 93। जानकारी के मुताबिक वसंत विहार निवासी महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह कुछ दिन पहले ही अपने पति के साथ महाराष्ट्र से लौटी है। 15 मई को बेटे से बसंत विहार थाना पहुंचकर उसके पहुंचने की सूचना दी थी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी का सैंपल लिया गया। जांच में महिला का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। परिवार मूल रूप से उत्तरकाशी का रहने वाला है। देहरादून में आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला के साथ अन्य 8 लोग भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जिन्हें 14 मई से अब तक पंचायत में क्वारंटीन किया गया था। अब इन लोगों की जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए एम्स ऋषिकेश भेजे गए हैं। अभी इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने आज सामने आए और मामले की पुष्टि की। इससे पहले कि रविवार को भी ऋषिकेश में एक संक्रमित मामला सामने आया था, वह भी महाराष्ट्र से लौटा था। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को बढ़ा दिया है, या ये कहते हैं कि एक तरह से हड़कंप और कोहराम मचा दिया है उत्तराखंड में। जिले भर कोरोना संक्रमित की स्थिति क्या है पूरा बताता हूं। मैं हूं मिस्टर शाह और आपको पूरी रिपोर्ट दे रहा हूं। जनपद संक्रमित ठीक हुए मरीज की पूरी रिपोर्ट। देहरादून से 46 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से 28 मरीज ठीक हो गए अब तक कोरोना वायरस के। और हरिद्वार से 7 मरीज मिले हैं, 7 भी सही हो गए हैं। हरिद्वार से 7 मरीज मिले हैं, 7 मरीज सही हो गए। नैनीताल से 14 मरीज मिले हैं, जिसमें से 10 मरीज सही हो गए कोरोना वायरस से। उधम सिंह नगर से 18 मिले हैं, जिसमें से 5 सही हो गए हैं और जा चुके हैं घर। उत्तरकाशी से 1 मिला है, तो अभी नहीं सही हुआ है। अल्मोड़ा से 2 मिले हैं, जिसमें से 1 सही होकर जा चुका है घर। पौड़ी से मिले हैं 2, जिसमें से 1 सही होकर जा चुका है घर। हरिद्वार में सभी 7 मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में रेड जोन में शामिल हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमित सभी मरीज ठीक हो गए हैं। मेला अस्पताल से 7 मरीजों को भी ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। वर्तमान में अब जिले में कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 8 क्वारंटीन सेंटर भेजे गए। गुरुग्राम हरियाणा से कोटद्वार लौटे पीरोखाल ब्लॉक के कोरोना पॉजिटिव युवक की ट्रैवल हिस्ट्री तलाशने के बाद उसके संपर्क में आए अन्य लोगों को भी ट्रेस कर लिया गया है। रविवार को ऐसे कुल 8 लोग चिन्हित किए गए। इन सभी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। इनमें से जय हरिखाल ब्लॉक के 2 और एकेश्वर ब्लॉक के 2 और रिखड़ी खाल ब्लॉक के 4 लोग शामिल हैं। इससे पहले शनिवार को 5 लोग चिन्हित किए गए थे और इस तरह स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन में 13 लोगों को चिन्हित कर फैसी टेडेड क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। बता दें कि बीती 13 मई को हरिद्वार से कोटद्वार पहुंची ऋषिकेश डिपो की बस में ड्राइवर कंडक्टर के साथ ही कोरोना पॉजिटिव युवक के अलावा विभिन्न ब्लॉकों के 29 लोग सवार थे। युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन उन सभी की तलाश में जुट गया था। एसडीएम लैशडॉन अपर्णा डोरियाल ने कोरोना पॉजिटिव युवक के सीधे संपर्क में आए 8 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज देने की पुष्टि की है। प्रदेश में आधी रह गई है संक्रमण दोगुना होने की दर। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से संक्रमण के दोगुने होने की दर आधी रह गई है। वहीं संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में 10% की कमी आई है। लगातार संक्रमण के मामले आने से उत्तराखंड का रोकथाम में अब तक बेहतर प्रदर्शन खराब हो रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च को आया था। तब से लेकर अब तक प्रदेश में
92 संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित की रोकथाम में अन्य राज्यों और राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तराखंड का बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन पिछले एक सप्ताह में प्रवासियों के लौटने से 24 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। फिर देश में 10 मई को संक्रमित मामले दुगने होने की दर 39 थी, जो 17 मई को 16 दिन बाद पहुंच गई। इसी तरह संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 67.65% से घटकर 56.52% पर आ गई है। जांच के लिए भेजे गए सैंपलों के आधार पर संक्रमण की दर भी बढ़ाई गई है। 10 मार्च को संक्रमण की दर 0.75% थी, जो अब 0.81% पहुंच गई है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत का कहना है कि पिछले एक हफ्ता में संक्रमित मामले बढ़ने से रिकवरी और दुगना होने की दर में कमी आई है। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तराखंड की स्थिति अभी बेहतर बनी हुई है। अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। एक बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक कल से चलेंगी बसें, सभी ट्रेनों को इजाजत। 4 राज्यों से लोगों की एंट्री पर लगेगा बैन। कर्नाटक सरकार ने कर दिया है अनाउंसमेंट। कर्नाटक सरकार ने कहा कल से चलेंगी बसें, सभी ट्रेनों को इजाजत। 4 राज्यों से लोगों की होगी बैन। 4 राज्य के लोग नहीं आ सकते हैं, ऐसा कहा कर्नाटक सरकार ने। सीधे चलते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक से मैं आपको सीधी रिपोर्ट दे रहा हूं। मैं हूं मिस्टर शाह और आपको सीधी रिपोर्ट कर्नाटक से। राज्य में कल से शुरू होगी बस सेवा, सभी तरह की दुकान खोलने की इजाजत। कर्नाटक में 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया है। लॉकडाउन 4 के दौरान मिलने वाली छूट को बताते हुए सीएम ने कहा है कि इन 4 प्रदेशों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस वजह से इन राज्यों के लोगों को अभी प्रदेश में आने की एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से राज्य में बस की सेवा शुरू की जाएगी। बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही दूसरे प्रदेशों में से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश में ऑटो टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी। नाई की दुकानें भी खुलेंगी। पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी रविवार को ना तो बसें चलेंगी और ना ही कैब। इसके साथ ही दुकानें भी नहीं खुलेंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 7 से 9 और शाम 5 बजे से 7 बजे तक सभी पार्क खोल दिए जाएंगे और कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों में लोग आ जा सकेंगे। हालांकि 31 मई तक जिम को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री बीएस ने बताया कि अगुवाई में मंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में आर्थिक गतिविधियों को खोलने पर चर्चा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सभी बसें, दुकान खोल दी जाएंगी और राज्यों में आने वाली सभी ट्रेनों को इजाजत दे दी जाएगी। एक बड़ा खुलासा किया मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के, और एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं, देखते हैं बड़ी खबर और क्या है। 1 से 15 जुलाई तक होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। डेट शीट हो गई जारी। 1 से लेकर 15 जुलाई तक होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। डेट शीट सरकार ने कर दी है जारी। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को कोरोना के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई 10वीं परीक्षा होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेट शीट जारी की है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड ने जारी परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी थी। इसके बाद सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दूसरे लॉकडाउन के वक्त घोषणा कर दी थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी, लेकिन 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं बची हुई परीक्षाओं में से 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगे। ये मुख्य विषय वो विषय हैं जिनके जरिए विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एडमिशन मिलना सुनिश्चित होता है। कई विद्यालय मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, जहां इन विषयों के नंबर अनिवार्य तौर पर जुड़ते हैं। यहाँ देखें डेट शीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और इसमें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था कि
कि देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी गई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर जिन परीक्षाओं का आयोजन पहले से ही हो चुका है, सीबीएसई ने उन परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को पूरे होने पर 50 दिन का समय लग सकता है। डॉक्टर निशंक ने बताया कि 29 विषयों की परीक्षा का होना बाकी है, लेकिन जो 173 विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं हैं, जिनका मूल्यांकन करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति मिल गई है। सीबीएसई ने 3000 स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में चिन्हित कर दिया है। अब 3000 मूल्यांकन केंद्र से ये उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापकों के घरों तक पहुंचाई जा रही हैं, जिनके बाद अध्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मूल्यांकन के दौरान किन बातों का रखा जा रहा है ध्यान? कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सीबीएसई बोर्ड अब आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का एक सेट तैयार कर रहा है। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। परीक्षा के दौरान सख्त नियम अपनाए जाएंगे। छात्रों और शिक्षकों के लिए सभी आवश्यक किटों के साथ परीक्षा केंद्र के लिए भेजा जाएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। खतरनाक हो सकता है अम्फान, बंगाल, उड़ीसा के साथ इन राज्यों में भी होगा असर और गहरा असर दिखाई देगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, साइकिल पर बोरा, बोरे में बेटी, रुला देगी मजबूरी की ये तस्वीर क्या बयां करती है? ये मजदूर की एक तस्वीर। कोरोना वायरस से लड़ाई जारी है, कब तक चलेगी पता नहीं। इतना निश्चित है कि इससे होने वाले नुकसान का सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूर पर ही पड़ रहा है और गहरा असर पड़ रहा है मजदूर पर। बांग्लादेश डॉक्टरों ने ढूंढा इलाज, 60 कोरोना मरीजों पर टेस्ट, सबके सब हुए ठीक। बड़ा खुलासा बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेशी डॉक्टरों ने ढूंढ निकाला है कोरोना वायरस का इलाज और 60 कोरोना मरीजों को कर दिया है सही। कह सकते हैं कि 60 कोरोना मरीजों पर टेस्ट किया तो 60 के 60 हो गए हैं सही। और एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाएं धज्जियां, 3 ट्रेनों के लिए जुटे हजारों गरीब मजदूर आने जाने के लिए। अगर भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो अब तक का कोरोना ट्रैकर है और डेट शीट की बात करें दोस्तों, कोरोना ट्रैकर की बात करें तो भारत में अब तक जो कुल कन्फर्म केस और रिकवर केस और उसी के साथ डीथ केस, तो भारत में अब तक कुल कन्फर्म केस 96,169 हैं। उसी के साथ पूरे भारत से रिकवर केस की बात करें तो 36,824 पूरे भारत से रिकवर केस हैं। और उसी के साथ कह सकते हैं कि 36,824 लोग पूरे भारत से सही होकर जा चुके हैं घर, या ये कह सकते हैं कि अस्पताल ने उन्हें दे दी है छुट्टी। और उसी के साथ पूरे भारत से 3029 लोगों की हो गई है मौत। पूरे भारत से 30,029 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर उनकी हो गई है मौत। पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो पूरे विश्व में 47,13,769 कुल कन्फर्म केस हैं और पूरे विश्व से 17,33,963 लोग कह सकते हैं सही होकर जा चुके हैं अपने घर। पूरे विश्व से 17,33,963 लोग 963 लोग सही होकर जा चुके हैं घर। और उसी के साथ पूरे विश्व से 3,15,185 लोगों की पूरे विश्व से हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर सा को दीजिए इजाजत। आपका दिन